व्हाट्सएप 2 मिनट या 1 मिनट के बाद टी देखा, टक टक देखा, ऐसा थोड़ू चलता है यार। ऐसा दिन थोड़ू ना कटेगा। किसी ने कहा भैया हमारे यहाँ डिनर पे आ जाना, हाँ मिलने आ जाना, हाँ मैं मिलने आ रहा हूँ, तो हाँ बस ऐसे में 1 घंटा 1 दिन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूँ जो दुनिया में बेशकीमती है। सुना होगा टाइम इज मनी, सदियों से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी रियलाइज किया कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पैसा अनलिमिटेड है बट टाइम लिमिटेड है। सोच के देखिएगा, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, मेरे पास, आपके पास वही टाइम है। दिन के 24 घंटे, हफ्ता के 7 दिन और साल के 365 दिन। ईयर में एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम किसी के पास। अब उस समय का इस्तेमाल कैसे करें? जो लोग ये बोलते हैं कि समय को इस्तेमाल कैसे बढ़िया तरीके से किया जा सके, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वही लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम को वेस्ट करते हैं पैसा बचाने के लिए, लेकिन यह कोई भी नहीं समझता है। यह भी मैं बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता और कोई कर भी नहीं सकता। आप कहेंगे फिर क्या बात हुई सर, आप तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और आप ही कह रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो जी हाँ, आपने सही सुना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज ही मैनेज हो सकता है। क्योंकि ना तो कोई टाइम को मैनेज किया है, ना तो कभी कर पाएगा। कि आप अपने एक दिन में अपनी एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करें ताकि आपको अपने टाइम की पूरी वैल्यू मिल सके। तो सबसे पहला है दोस्तों, आपको एक लिस्ट बनाना होगा। तो एक लिस्ट बनाइए, डायरी में एक कागज पर इधर लिखिए IPA, इस तरह लिखिए IRA, इस तरफ लिखिए IRA। एक हफ्ते तक, जी हाँ एक हफ्ते तक अपने एक्टिविटी को लिस्ट कीजिए। जो एक्टिविटी से आपका बिजनेस बढ़ता है, बढ़ती है, गोल से अलाइन होते हैं, उसको तो डालो IPA में। जैसे आप यह वीडियो देख रहे हो, यह IPA हुआ। IPA इसके लिए क्योंकि यह वीडियो देखने से आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वे बेहतर होगा, तो आप अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। वे एक्टिविटी जो आपके गोल से अलाइन होता है उसको लिखिए IPA में। और जो एक्टिविटी टाइम को वेस्ट कर रही है, वे मतलब कि घंटों घंटों आप जो रील स्क्रॉल करके देखते हो, वे IRM। एक हफ्ते बाद आप खुद ब खुद शॉक्ड हो जाओगे। आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि भाई मैं इतना टाइम को वेस्ट करता हूँ। यही समय को हम सही तरीके से अगर इस्तेमाल करें, अगर सही समय पे सदुपयोग करें तो इनकम बढ़ जाएगी। इनकम प्रोड्यूस एक्टिविटी करेंगे तो इनकम बढ़ेगी, नहीं तो कैसे बढ़ेगी? तो आइए वन बाय वन इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बड़े बड़े लोगों को नहीं आता है। और अक्सर आप सुनते होंगे टाइम नहीं है भैया, तो भैया टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं लग पाएगा। अगर ठीक से करोगे तो ही टाइम को मैनेज कर पाओगे, तभी तो टाइम का पता लगेगा कि टाइम कहाँ चला जाता है। यह जो वीडियो है इसको एंड तक जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह प्रॉब्लम जो है दुनिया के 90% से ज्यादा लोगों का यही प्रॉब्लम है। अक्सर लोग टाइम पर आते नहीं हैं, लेट हो जाते हैं, टाइम पर पेमेंट नहीं करते, टाइम पर डिलीवरी नहीं करते, टाइम पर कहीं पहुंच नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो को आप जितना बार देखेंगे उतना ही टाइम आपका प्रॉपर मैनेज हो पाएगा। तो पहला उसूल, आप कहीं पर भी जाओ 10 मिनट पहले जाओ। भैया या मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप टाइम पर पहुंचते हो तो ऑलरेडी आप 10 मिनट लेट हो, क्योंकि 10 मिनट पहले आप अगर पहुंच गए तो आपकी इज्जत जो है सामने वाले की नजर में बढ़ जाती है। यार यह आदमी तो बहुत पक्का है हमारे लिए। अक्सर लोग कहते हैं कि घड़ी लेट हो सकती है बट शशि सर लेट नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ना कभी एब्सेंट हुआ हूं ना तो कभी लेट। जो
जो वादा करता हूँ, जो कमिटमेंट करता हूँ, टाइम से पहले होता है हमेशा, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो, चाहे मुझे कहां तक भी जाना पड़े, मैं अपने टाइम को कैलकुलेट करके चलता हूँ। इसके लिए 10 मिनट पहले पहुंचना बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 10 मिनट से ज्यादा किसी का भी आप वेट मत करना। अगर किसी को टाइम दिया है, 10 मिनट लेट हो जाए, छोड़ देना। यह बात पहले बता देना कि भैया मैं 10 मिनट से ज्यादा किसी का भी वेट नहीं करता हूँ। उससे आपको कोई आपको अकड़ू नहीं कहने वाला, बल्कि आपकी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि आप टाइम का रिस्पेक्ट करते हो। जहां भी कभी दोस्तों आरो समाज में आपकी बात होगी तो वे एक बात जरूर बोलेंगे कि वे आदमी अक्सर टाइम का बहुत पाबंद है और टाइम का बहुत कद्र करता है। इसके लिए अगर उसको 10 मिनट का टाइम दिए हो तो 10 मिनट में पहुंच जाना, अन्यथा वे वहां से उठ के चला जाएगा, क्योंकि वो टाइम का बहुत इज्जत करता है। और आज के टाइम में टाइम ही मनी है। जब आप टाइम का पाबंद रहोगे तो यह आपकी तारीफ होती है। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, जॉब में प्रमोशन मिलेगा और बिजनेस में धंधा बढ़ेगा। अच्छा, अब आप टू डू लिस्ट तो बनाते होंगे। देखो, जो टू डू लिस्ट बनानी है ना, वे सुबह को नहीं बनानी है, क्योंकि सुबह आधी चीजें आप भूल जाओगे कि आज क्या करना है। तो आपको टू डू लिस्ट बनानी है एक दिन पहले, शाम को जब काम बढ़ा रहे हैं, दुकान बढ़ा रहे होंगे, तो वह टाइम तो आपको कल क्या क्या काम जरूरी करनी है। अब जरूरी काम को 3 कैटेगरी में आपको बांटना जरूरी है। पहला है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो सबसे ऊपर लिखना सिर्फ और सिर्फ 5 काम जो आज करना ही करना है। 5 से बड़ी लिस्ट मत बनाना, क्योंकि अक्सर लोग 20-20, 25-25 की लिस्ट बना देते हैं और शाम को सोचते हैं कि ये काम किया ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, फिर इसके वजह से रात को नींद नहीं आती। तो 5 सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम को ही आपको लिखना है। दूसरा 5 इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, उसको भी भैया आप साथ साथ कर लेना, क्योंकि वे आज अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है कल, वे शायद अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हमेशा आप फायर फाइटिंग करते रहोगे। उसके बाद है जो बाकी है नॉन इम्पोर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट, उसको आपको करना ही नहीं है। वे तो आप किसी और को दे दीजिएगा, अपने असिस्टेंट को दे दीजिएगा, अपने किसी एम्प्लॉय को दे दीजिएगा। अब आता है भैया एकदम इम्पोर्टेंट, गूगल कैलेंडर। यूज करते हो तो आपको ये कैलेंडर मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पूरा दिन का प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ गूगल कैलेंडर के अनुसार ही चलता है। कोई भी अगर फोन करेगा कि सर मिलना है, तो रुको, कैलेंडर देखता हूँ, फिर मैं आपको टाइम बताता हूँ, क्योंकि पूरी दिन का, पूरे हफ्ते का मेरा कैलेंडर फिक्स रहता है, ताकि कल बुधवार है तो क्या काम करना है, वीडियो शूटिंग करने का है कि किसी से 1-to-1 करने का है, या किसी को टाइम दिया है कॉल पे उनको कंसल्टिंग करने का है, ये सारा कुछ भी करने का है, तो गूगल कैलेंडर के अनुसार ही मैं चलता हूँ, टाइम को मैनेज करके चलता हूँ। सारा का सारा कैलेंडर में डाला हुआ है। कैलेंडर के बिना किसी को भी मैं हाँ या ना बिल्कुल नहीं करता हूँ। सबसे पहला शब्द मेरा ये रहता है कि होल्ड करो भैया, कैलेंडर देख के मैं बताता हूँ, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से आपको हमेशा नोटिफिकेशन आते रहता है। इससे ये पता चलता है कि अगर किसी का अपॉइंटमेंट है तो कैलेंडर बता देता है, अगर किसी का अपॉइंटमेंट नहीं है, अगर आप फ्री हैं तो भी कैलेंडर आपको नोटिफिकेशन से आपको बता देता है। तो उस टाइम आप कुछ ऐसा काम कर पाओ, ना ही कभी का अपॉइंटमेंट मिस होती है, ना ही किसी को भूलने की जरूरत है। आप क्या बोलते हो, कल आ जाता हूँ, बट आप कल भूल गए। अब क्या होगा, आपकी होगी बेइज्जती। मैं कभी भी निकलने से पहले सामने वाले को कॉल करके ये पूछ लेता हूँ
कि भाई मैं इस टाइम में निकलने वाला हूँ और 1 से 1.5 घंटा जो भी मेरा टाइमिंग वहाँ तक पहुँचने का होता है मैं पहले बता देता हूँ फ़ोन करके, ताकि मेरा टाइम जो है वेस्ट ना हो सके। अगर मैं उसे 10 बजे मिलने को बोला हूँ तो मैं घर से पहले निकल करके और 10 बजने से 10 मिनट पहले ही पहुँचने का पूरा कोशिश करता हूँ। उसी तरीके से टाइम को मैनेज करके निकलता हूँ। फोन करने से होता ये है, सामने वाला भी एक्टिव हो जाता है कि मुझसे 10 बजे मिलने के लिए कोई आदमी आ रहा था और वो आने वाला है, तो मैं भी एक्टिव हो जाता हूँ। तो इस तरीके से होता यह है कि उसका भी टाइम बच जाता है और मेरा भी टाइम बच जाता है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, एयरपोर्ट पहुंच जाने के बाद जब वो चेक करते हैं कि अरे मेरा पासपोर्ट तो घर पे रह गया। और बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि सुबह लगे रहते हैं पर्स ढूंढने में, मोबाइल ढूंढने में, चाबी ढूंढने में। अरे सबका एक स्थान बनाओ। अगर आपको चाबी रखना है तो एक स्थान को फिक्स कीजिए कि मुझे यहाँ पे कार का चाबी रखना है, आपको फिक्स करना है कि मुझे यहाँ पे अपना वॉलेट रखना है। इस तरीके को चीजें को सही से रखने के लिए एक जगह का निर्धारित होना सबसे बहुत बड़ी पॉइंट है। और अक्सर जब नहीं मिलता है तो लोग ढूंढते ढूंढते अपने बच्चे के ऊपर चिल्ला देते हैं कि गाड़ी की चाबी कहाँ गई, मैंने यहाँ पे रखा था, मैं अपने वॉलेट को यहाँ पे रखा था, तुम लोगों ने कहाँ से कहाँ कर दिया। बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका जो मैनेज करने की तरीका है वे गलत है। आपको एक पक्का स्थान बना लेना है कि मुझे हर चीज का एक अलग अलग स्थान होना चाहिए और वे चीज वहीं पे रहना है। तो यूं आपको मॉर्निंग में फटाफट चीजें भी मिलेगी और इससे होगा ये कि आपका बहुत सारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है वे टाइम वेस्ट ना हो करके सही चीजों में आपका टाइम लग सके। तो दोस्तों सारा हिसाब किताब सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही है। आपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करो, IPA एंड IR पे जरूर ध्यान देना। भैया यह बहुत करोड़ों रुपए की चीज है, अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो इसका कद्र जरूर कीजिएगा। लोगों तक शेयर करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं और बढ़िया टाइम मैनेजमेंट हो जाए थोड़ी प्रैक्टिस से, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस तो लगेगी। ओवरनाइट सीख पाओगे तो जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, अगर आप 10 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा। और उस दिन आप देखिएगा कि आपका कस्टमर के सामने, का समाज के सामने और अपने दोस्तों में और घर में जो आपकी इज्जत है ना वो 10 गुना बढ़ जाएगी। तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मेरा मिशन है हर घर एंटरप्रेन्योर। तो इस मिशन में आप मेरा साथ दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लाइक और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो धन्यवाद आपका वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।